हेलो गाइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक सुपर स्पेशल टेक्निक जिसको मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन। हमने ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से देखे थे। हम कुछ और प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से क्विकली सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कितना वंडरफुली बहुत सारे प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करवा देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn। सो Sn इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ n टर्म। हमसे पूछा जा रहा है Sn+3 माइनस 3 टाइम्स Sn+2 प्लस 3 टाइम्स Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल टू, और ऑप्शन है 2, 1/2, 0 और 1। देखो बच्चे, मैं अपना जो AP है उस AP को ही एज्यूम कर लेता हूँ और मेरा AP है 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। और इस AP का भी मैं जब सम ऑफ फर्स्ट टर्म की बात करूँगा, मतलब S1 की बात करूँगा, तो मुझे पता है S1 इज 1। अगर मैं S2 की बात करूँगा तो फर्स्ट दो टर्म का सम, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 ऐड करके, दैट इज 3। S3 की बात करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म का सम 6 है, और S4 की अगर बात हुई तो ये 10 है। ये सारी वैल्यूज़ हैं जो हमको डेफिनेट तरीके से पता चल रही हैं, और मुझे जो वैल्यू चाहिए Sn+3 माइनस 3 टाइम्स Sn+2 प्लस 3 टाइम्स Sn+1 माइनस Sn, इसमें मैं n की वैल्यू को सीधे सीधे 1 रख देता हूं, और ऐसा रखते ही मुझे चाहिए एक्चुअली S4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ S3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ S2 और माइनस S1। मुझे सारी वैल्यूज पता है। S4 के जगह मैं रख देता हूँ 10 माइनस 3 टाइम्स S3 चाहिए, वो कि 6 है, जबकि प्लस 3 टाइम्स करना है मुझे S2 की वैल्यू 3 है, और फिर मुझे इसमें से S1 को जो कि 1 होता है सब्ट्रैक्ट कर देना है। जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये 9 है, और 9 माइनस 1 8 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 में से ये 18 सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है। TR जो है वो rth टर्म है एक AP का, ठीक है, और उस AP का फर्स्ट टर्म स्मॉल a दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस उस AP का D है। If for some positive integer m and n, Tm जो है Tm is 1 by n while Tn is 1 by m, और हमसे पूछा जा रहा है a माइनस डी की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा काम करने वाला हूं, और मैं जो अपना AP है उसमें m की वैल्यू को सीधे सीधे 1 रख देना चाहता हूं, और n की वैल्यू को मैं 2 रख देना चाहता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। तो मुझे पता चल गया भाई, जो हमारा T1 जो है, T1 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, और जबकि T2 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा, क्योंकि T1 is 1/n as T1 is 1/n, और n की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे रखी है, तो ये 1/2 होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब T1 जो है 1/2, मतलब पहला टर्म जो है वो 1/2 हो गया, और दूसरा टर्म जो है वो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब दूसरा टर्म जो है वो T2 जो होता है वो T1 में ही कॉमन डिफरेंस को जोड़ करके मिलता है। तो इससे हमको मिल गया कि 1 की वैल्यू जो है वो 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस से मिलेगी। तो कॉमन डिफरेंस जो मुझे चाहिए वो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस 1/2 है और हमारा
a जो है वो भी 1/2 ही है, तो भाई a और d मिल गया, तो a माइनस डी निकालने में क्या दिक्कत है? a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज सो क्विक। कितने क्विकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को प्रॉपर सिस्टम से सॉल्व करा जाए, फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d मान के mth टर्म और nth टर्म के बीच में इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे, सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लग जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो है वो AP में है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 3 नंबर्स हैं और वो AP में है। हमसे पूछा जा रहा है 1/b प्लस c, 1/c प्लस a और 1/a प्लस b क्या है। तो एक ऐसा सेट a स्क्वायर की वैल्यू को 1, b स्क्वायर की वैल्यू को 25 और c स्क्वायर को 49, ऐसा सेट बनाया जा सकता है जिसमें ये कंप्लीट स्क्वायर भी दिख रहा है और ये AP भी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 24, जबकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 24 है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 125 और 49, कुछ ऐसा स्पेशल सब्स्टिट्यूशन मैंने ढूंढ के निकाला जिसके लिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर भी हो और एक AP में भी सेट हो जाए। ऐसी वैल्यू ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एक बार ढूंढ लिए, क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो गया, क्योंकि अब मुझसे पूछा जा रहा है 1/b प्लस c की वैल्यू, और 1/b प्लस c क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7, 1/12, 1/c प्लस a की वैल्यू बच्चे, c प्लस a क्या हो जाएगा? 1/8, और 1/a प्लस b की बात करी जा रही है। अगर 1/a प्लस b की बात अगर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। इसका मतलब 1/12, 1/8 और 1/6 किस में है ये पूछा जा रहा है। और ये आपको दिख रहा है 1/12, 1/8 और 1/6 को अगर मैं इस तरीके से देखूं, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8 जो है ना, 1/12 और 1/6 का जो सम होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/12, दैट इज 1/4। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 2/8। इसका मतलब ये टर्म और इस टर्म का सम इस वाले टर्म का डबल है, एंड दैट मीन्स ये जो है AP में होगा। हेंस the given terms are in AP. So इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर कुछ और बेसिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, a b c को, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को, a स्क्वायर को मैं मान लेता हूं। एक और सब्स्टिट्यूशन की बात करूं अगर मैं, तो मैं बोलूंगा कि a स्क्वायर को आप 1 कर दीजिए, b स्क्वायर को आप 4 कर दीजिए और c स्क्वायर को आप 7 कर दीजिए। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ c की वैल्यू केवल स्क्वायर रूट में आएगा और उस सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करके चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। ऑल्दो दिस इज लिटिल not so obvious type substitution. Okay, so now let's quickly move to the next question. अगला क्वेश्चन कह रहा था कि sum of n terms of series is सीरीज जो है वो ये है और इसके n टर्म्स तक का सम जो है वो क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, देखो अगर तुम इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये 1 2 3 AP चल रहा है, एक AP का टर्म चल रहा है और इसके प्रोडक्ट में एक GP का टर्म चल रहा है। ये वाला जो टर्म है ये एक GP चल रहा है। एक बहुत ही मुश्किल सा फॉर्मूला होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का। आप इसको AGP में कन्वर्ट करके और AGP के सम का वो फॉर्मूला लगाइए और लगा के सिंप्लीफाई करिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। बट इस सोल्यूशन से कहीं छोटा और कहीं शॉर्टकट मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जो भी आंसर n टर्म्स के लिए आने वाला है वो n की हर वैल्यू के लिए वैलिड होने वाला है। तो मैंने कहा भाई अगर n इक्वल टू 1 ही है, इसका मतलब केवल एक टर्म लिया मैंने सीरीज का, केवल एक टर्म लिया, तो जो सम आने वाला है
वो क्या आने वाला भाई, एक ही टर्म का सम है और वो 1 आने वाला है। 1 किस ऑप्शन से मिलने वाला है हमको, n की वैल्यू 1 रखना है मुझे, n की वैल्यू 1 रखते हैं मुझे ये आंसर 1 दे रहा है, ये आंसर 2 दे रहा है, ये आंसर 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 दे रहा है, ये नहीं है। और ये आंसर 1 इंटू 2 दैट इज 4, 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये भी आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर जो है वो ए हो गया। अगर मेरा दो आंसर मैच करता तो मैं एक और छोटा सा काम कर लेता, फॉर n इक्वल टू 2 मेरे पास 2 टर्म होते, और 2 टर्म होते मतलब पहला टर्म जो है वो 1 होता और दूसरा टर्म n की जगह 2 रखते इस पे। तो ऐसे केस में s2 टर्म का जो है वो होता है 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4। सो n इक्वल टू 2 रखने पे हमको 4 आंसर चाहिए। जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा आंसर नीड्स टू बी 4, और आंसर 4 जो है वो ऑप्शन ए में ही आएगा, और इसलिए जो मेरा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और शॉर्टकट और टेक्निक्स को यूज करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।